2021 से 2025 तक 749 सीएपीएफ के जवानों ने आत्महत्या की। सरकार बताए जवान दुश्मन से ज्यादा अपने सिस्टम से क्यों हार रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में 46,000 से अधिक सीएपीएफ के जवानों ने और अधिकारियों ने वीआरएस ले लिया। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि देश की सुरक्षा में लगे जवान खुद इस सेवा को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे सीएपीएफ के जवानों में और अधिकारियों में चिंता है। सभापति जी, मैं इस विधेयक का नाम सीएपीएफ सामान्य प्रशासन रखा गया, लेकिन इसके प्रावधानों को देखने के पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सीएपीएफ के हजारों अधिकारियों जवानों की बजाय बहुत सीमित संख्या में आईपीएस अधिकारियों के हितों को प्राथमिकता दी गई। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब सीएपीएफ के अपने अधिकारी मौजूद हैं तो उच्च पदों पर उनके अवसरों को सीमित करने की दिशा में यह प्रयास क्यों किया जा रहा है। महोदय, इस विधेयक को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। साथ ही अनुच्छेद 312 का उल्लेख किया गया है जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जब आईपीएस अधिकारी सीधे तौर पर सीएपीएफ बलों का हिस्सा नहीं है तो उनके संदर्भ में इस प्रकार का प्रावधान क्यों जोड़े जा रहे हैं। महोदय, विधेयक में यह भी दिखा गया है कि कुछ प्रावधानों के माध्यम से नियम बनाने का अधिकार एक सीमित दायरे में केंद्रित किया जा रहा है। इससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि सीएपीएफ के अधिकारियों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता और संतुलन प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में यह स्पष्टता अपेक्षित है कि उन्हें किस प्रकार लागू किया जाएगा। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को लागू होने के बाद सीएपीएफ अधिकारियों कैरियर विकास, पदोन्नति, वित्तीय लाभों और कैडर रिव्यू की स्थिति क्या होगी। वर्तमान में विभिन्न बलों में एक ही स्तर के अलग अलग पदों पे अधिकारी अलग अलग पदों पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें ना तो पद समानता और ना ही वेतन समानता। यह स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है।